बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम अपने ईएनटी के सेशंस को कवर कर रहे हैं और इसमें थ्रोट के बारे में डिस्कस हम स्टार्ट कर रहे थे और थ्रोट के बारे में काफी चीजों को डिस्कस किया। अब कुछ और चीजा मोटी मोटी सी चीजों को डिस्कस करते हैं जो हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा कॉमन पाई जाती हैं और अक्सर पेशेंट्स आते हैं, और इनमें सबसे ज्यादा कॉमन है मम्स, जिसको हम कान पेड़े भी अक्सर कहते हैं। तो मम्स जो है वो बेसिकली वायरल इन्फेक्शन ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड्स है। आपके जो थूक पैदा करने वाले ग्लैंड्स होते हैं उनमें वायरल इन्फेक्शन हो जाता है और उस इन्फेक्शन की वजह से वो सूज जाते हैं, जिसकी वजह से गर्दन में या इस जा की साइड पे अक्सर स्वेलिंग नजर आती है। ज्यादातर दो ग्लैंड्स की स्वेलिंग होती है, एक पैरोटिड ग्लैंड और एक सबमैंडिकुलर ग्लैंड्स। जब पैरोटिड ग्लैंड्स की स्वेलिंग होगी तो आपके जा की साइड पे ये स्वेलिंग रूनुमा हो जाएगी, और जब सबमैंडिकुलर ग्लैंड्स की स्वेलिंग होगी तो फिर ये गर्दन की साइड पे स्वेलिंग रूनुमा होना शुरू हो जाती है। और पेशेंट्स अक्सर इसको काफी सीरियस लेते हैं, और वाकई में अगर इसको ट्रीट प्रॉपर ना किया जाए तो ये बहुत ही सीरियस कंडीशन कर सकती है, क्योंकि इसकी कॉम्प्लिकेशंस आगे जो है वो काफी डिजास्ट्रिक हो सकती हैं। सो मम्स बेसिकली इज द वायरल इन्फेक्शन। इसका एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है, जैसा कि हम पहले वायरल डिजीजेस में डिस्कस कर चुके हैं कि वायरस का एक प्रीड्रोमल पीरियड है, इंक्यूबेशन पीरियड है, इन्फेक्शियस पीरियड है और फिर रिजॉल्विंग स्टेट है। ये भी उसी सारी कंडीशंस को फॉलो करता है, और फिर ज्यादातर केसेस में ये सेल्फ लिमिटिंग ही होता है। अगर प्रॉपर इम्यूनिटी है तो ये अक्सर पेशेंट्स जो है वो अपनी कुव्वत मुदाफियत के साथ ही इस पर काबू पा लेते हैं। लेकिन अगर कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स हैं, जिनको खून की कमी है, जो डायबिटिक हैं, जो कैंसर वाले पेशेंट्स हैं, या और कोई रीजंस की वजह से उनकी कुव्वत मुदाफियत कम है, तो फिर इस पे सुपर एडिड बैक्टीरियल इन्फेक्शन अपना असर कर सकता है और फिर बंदा कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जा सकता है। सो अगर आप ज्यादातर देखते हैं बच्चों में प्रॉब्लम्स आती हैं मम्स से रिलेटेड, अगर बच्चों में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो फौरी तौर पे आपने कोशिश करनी है कि बच्चों को रेस्ट करवाएं, उनका फ्लूइड इनटेक आप बहुत ज्यादा बढ़ा दें, पानी ज्यादा पिएं, फ्रेश जूसेस ज्यादा पिएं, सॉफ्ट सी डाइट दें, जैसे कस्टर्ड है, दलिया है, साबूदाने की खीर है, जिसे च्यू ना करना पड़े, चुबाना ना पड़े, ताकि सलाइवरी ग्लैंड्स ज्यादा एक्टिव ना हो सकें। डिस्प्रीन के या पानी में नमक डाल के उसके गरारे करवाएं, और पेनाडोल, ब्रूफन और एलर्जी की कोई मेडिसिन का स्टार्ट करवाना शुरू करें। फिर भी अगर पेशेंट्स 3 to 5 डेज तक इसी कंडीशन में रहता है, फौरी तौर पे डॉक्टर से रुजू करना चाहिए, क्योंकि फिर सुपर एडिड बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, जो आगे कॉम्प्लिकेट करता है, जिससे गर्दन तोड़ बुखार भी हो जाता है, लबलबे की सोजिश भी हो सकती है और डिफरेंट किस्म की चीज़ा बीमारियां हो सकती हैं। सो दैट्स व्हाई मम्स को ट्रीट करना प्रॉपर्ली बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ताकि इसकी कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। ट्रीटमेंट में हाउस होल्ड रेमेडीज में मैं पहले बता चुका हूं, रेस्ट है, फ्लूइड इनटेक है और पेनाडोल का इस्तेमाल है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मम्स। होप आप इन गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे, ताकि ऐसी कंडीशंस में, जो कि बहुत ही हमारी सोसाइटी में कॉमन है, इससे बचा भी जा सके और साथ में इसको प्रॉपर्ली क्योर भी किया जा सके। थैंक यू वेरी मच।